आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक डेसिमल नंबर लिखा है 391.989। अब इस डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। 1 पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, जो ये पार्ट है इसको हम कहेंगे होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट आप शुरू से पढ़ते आए, आपको पता है उसे कैसे लिखते हैं। 391 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 90 प्लस 1। अब इसके बाद है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में जो फर्स्ट डिजिट होती है वो होती है 10th डिजिट। नेक्स्ट डिजिट होगी 100th डिजिट, उसके बाद होगी 1000th डिजिट। तो इनको हम लिखेंगे कैसे? ये होते हैं, जैसे 10th डिजिट है तो उसको हम लिखेंगे 9/10। 100 डिजिट 8 है, 8 को हम लिखेंगे 8/100। 1000 डिजिट है, 1000 डिजिट को हम लिखेंगे 9/1000। इस तरह हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए, डेसिमल के पार्ट में हम कभी भी 100,000 करके नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 989। इस नंबर को पढ़ा जाएगा 391.989। डेसिमल के बाद कभी भी हम 100, 1000, टेंस नहीं पढ़ते। हम हर नंबर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे कितने भी नंबर लिखे हों। आइए इसके आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल 300.005। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इसमें फर्स्ट है 300, तो 3 को हम लिख सकते हैं 300। उसके बाद 0 है, उनको हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद वापस पॉइंट के बाद भी 0 0 गिवन है, उनको भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट नंबर 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 है 1000th प्लेस पर, 1000 प्लेस पर तो हम इसे लिखेंगे 5/1000। अब हम करेंगे लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब नीचे कोई डेसिमल नंबर्स गिवन हैं, इन्हें देखकर हम कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन से डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स हैं और कौन से अनलाइक डेसिमल्स हैं। जैसे कि 2.5, 6.85, 9.325। अब हम इन्हें देखकर ही बता पाएंगे डेसिमल कौन से हैं और अनलाइक डेसिमल कौन से। देखिए, जब हम लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल करते हैं तो हमें पॉइंट्स को नहीं देखना, हम सिर्फ उन डिजिट को देखेंगे जो डेसिमल के बाद है। जैसे कि 2.5, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। 6.85 में 2 डिजिट हैं। 9.325 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। 4.6 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब देखिए, 2.5 में भी 1 डिजिट है, 4.6 में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए ये दोनों होंगे लाइक डेसिमल्स। जिन डेसिमल्स में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो लाइक डेसिमल होते हैं। जैसे 6.85, 8.32, 10.46, तीनों में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, इसीलिए ये तीनों होंगे लाइक डेसिमल्स। हम पॉइंट से पहले के नंबर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पॉइंट के बाद के डिजिट्स को देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 11.567, फिर है 38.3, 987.3। अब इसमें देखिए 11.567 के अंदर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। सिमिलरली 9.325 में भी डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट्स हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे लाइक डेसिमल्स। इसके बाद है 38.3। 38.3 में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। 987.3 के अंदर भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। 4.6 में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। 2.5 में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसीलिए तीनों क्या होंगे? ये तीनों होंगे लाइक डेसिमल। सिमिलरली 987.3 में भी 1 ही डिजिट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। पॉइंट से पहले 2, 3, 1 कितने भी डिजिट हो, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो वो होंगे लाइक डेसिमल्स।
अब लाइक डेसिमल्स तो हम समझ गए कि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट वाले लाइक डेसिमल्स होते हैं, लेकिन ये अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं? अब अनलाइक डेसिमल्स को ऐसे समझते हैं हम, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं, जैसे कि 4.6 और 8.32 में, एक में तो है 1 डिजिट और 8.32 में है 2 डिजिट, तो दोनों के पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों होंगे अनलाइक डेसिमल्स। सिमिलरली 4.6, 8.32 दोनों के बाद के डेसिमल के डिजिट सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों होंगे अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके पॉइंट के बाद के नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, और अनलाइक डेसिमल इसका उल्टा होते हैं। अब हम सीखेंगे कि डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करें। हमारे सामने कोई डेसिमल्स नंबर गिवन है, जैसे कि 4.86, 3.2, 9.867 और 5.32। अब इन डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। सबसे पहले 4.86, सबसे पहले तो हम इस नंबर को 4.86 को एज इट इज़ उतार लेंगे, 486। अब इसके बाद इसमें उतने ज़ीरोज़ लगेंगे जितने की पॉइंट के बाद डिजिट है, 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो इसलिए हम यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। नेक्स्ट है 3.2, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, इसलिए सबसे पहले हम उस नंबर को एज इट इज़ बिना पॉइंट के लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 लिखे हम उतने ज़ीरो लगाएंगे जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने 1 ज़ीरो लगाया। नेक्स्ट है 9.867, 9867 लिखेंगे, फिर नीचे 1 लिखेंगे, उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे जितनी पॉइंट के बाद डिजिट्स है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है इसलिए हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है 5.32, 5.32 को भी सिमिलरली करेंगे, 532 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 1 लिखेंगे और उतने ही ज़ीरोज़ लगाएंगे जितनी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स है इसलिए 2 ज़ीरोज़। इस तरह देखिए 4.86 का फ्रैक्शन बना 486/100। अब हम सीखेंगे कि हम गिवन फ्रैक्शंस नंबर को डेसिमल्स में कैसे चेंज करें। हमारे सामने कुछ फ्रैक्शन नंबर दिए हैं, अब हम इनको डेसिमल में चेंज करेंगे। सबसे पहले गिवन है 5/10। 5/10 को फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर जितने नीचे ज़ीरोज़ होंगे डिनोमिनेटर में उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। डिनोमिनेटर में 10 है यानी ओनली 1 ज़ीरो, तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे हम ज़ीरो लगा के से हैं 0.5। नेक्स्ट नंबर इज़ 32/100। नीचे 2 ज़ीरोज़ है, 32 को एज इट इज़ हम लिख लेंगे, उसके बाद जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 2, 3, 2 डिजिट्स के बाद हम लगाएंगे पॉइंट। नेक्स्ट नंबर इज़ 463/1000। ऐसे ही करेंगे हम, सबसे पहले 463 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर हम नीचे 3 ज़ीरोज़ है इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 0.463। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 98/1000। देखिए इसमें भी हम सेम एज इट इज़ करेंगे, हम 98 को लिख लेंगे, नीचे 3 ज़ीरोज़ है, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स है तो हम 2 डिजिट्स के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.098 बन जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और ज़ीरोज़ भी 3 हैं। नेक्स्ट नंबर इज़ 48/10। 48 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे 0 है, 1 है ओनली, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, बन जाएगा 4.8। नेक्स्ट नंबर इज़ 7836/1000। 7836 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और 3 डिजिट, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ है नीचे तो 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये बन जाएगा 7.836। होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है डेसिमल्स में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम डेसिमल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।